मित्रों नमस्कार। आज का विषय है गीता पुरुषोत्तम योग, अध्याय 15 श्लोक 1। शीर्षक है संसार वृक्ष क्या है। तो जो मित्र नए हों वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर और कमेंट भी करें ताकि श्री कृष्ण वाणी जन जन तक पहुंचाई जा सके। तो आइए पहला श्लोक पढ़ते हैं। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। तो आइए इसके तात्पर्य पर विचार करते हैं। वेदों का प्रयोजन मात्र एक है कि हम परमात्मा को जान लें। वेद परमात्मा का ही गान करते हैं, पर शैली अपरोक्ष है। जैसे वेदों में अग्नि, वायु, सूर्य, जल, अन्न, पशु आदि की प्रार्थना करते हुए दिखते हैं। ऐसा प्रतीत होता है ये क्या, जल कोई परमात्मा तो नहीं है, पर जल की उपासना वेद कर रहे हैं। पर जल भगवान की अपरा प्रकृति है, तो चर्चा तो ब्रह्म की ही हुई। ऐसे ही समझ लें। भगवान ने अर्जुन को ब्रह्म, ब्रह्मा और जगत को एक उल्टे वृक्ष के रूप में दिखाकर सारा कुछ स्पष्ट कर देते हैं। अब देखिए, संसार कहाँ से उत्पन्न हुआ, स्रोत क्या है, तो उत्तर होगा स्रोत परमात्मा है। वृक्ष का स्रोत भी उसकी जड़ें होती हैं, पर वृक्ष की जड़ें नीचे की तरफ जाती हैं। गीताकार ने संसार वृक्ष की जड़ परमात्मा को कहा, जो ऊपर माना गया है। इसलिए संसार अगर एक वृक्ष माना जाए तो इसकी जड़ ऊर्ध्व है, इसलिए कहा ऊर्ध्व मूलम। तो ऊर्ध्व से परमात्मा को इंगित किया। मूल यानी सबके कारण परमात्मा ही हैं। परमात्मा से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी, उनसे जीव उत्पन्न हुए, तो वे सारे जीवों के प्रतिनिधि हुए। उनकी स्थिति ब्रह्म से नीचे की है, इसलिए कहा अधः शाखम। वृक्ष है तो तना भी होगा, यही तना ब्रह्मा जी हैं। ऐसे वृक्ष को अश्वत्थ कहा। अश्वत्थ कहा गया है, इसका अर्थ है जो अव्यय है। अब समझते हैं कि अश्वत्थ का वास्तविक मतलब क्या है। अश्वत्थ यानी जो आज है कल नहीं, यानी संसार सतत परिवर्तनशील है। संसार की 3 स्थितियां हैं, जन्म, स्थिति और फिर प्रलय। कोई भी जीव शुरू में जन्म लेता है, पलता है, बड़ा होता है, ये स्थिति है। फिर मृत्यु हो जाती है, यही प्रलय है। ये चक्र चलता रहता है, सतत प्रक्रिया है। यह संसार प्रतिक्षण अदर्शन में जा रहा है, इसीलिए अश्वत्थ कहा। अश्वत्थ का दूसरा अर्थ होता है पीपल का वृक्ष। पीपल के वृक्ष के बड़े गुण हैं। भगवान कहते हैं, अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, सभी वृक्षों में मैं पीपल हूँ, इसीलिए पीपल पूज्य है। संसार की उत्पत्ति मूल रूप से परमात्मा से ही हुई है, अतः संसार भी पूजनीय है। वो सब जो ठाकुर से उत्पन्न हुआ वह तो पूजनीय ही होगा। इस वृक्ष को भगवान अव्यय कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस संसार की निरंतरता के कारण ही यह समाप्त नहीं होगा, अतः अव्यय कहा। तो संसार अश्वत्थ है, पूज्य है, अव्यय है, ये सारे गुण परमात्मा के ही हैं। भाव है संसार साक्षात परमात्मा स्वरूप है। भाव है वासुदेव सर्वम। आगे कहते हैं
छंदांसि यस्य पत्राणि, भाव है वेद ही जिसके पत्ते हैं। जब वृक्ष है तो पत्ते होंगे ही। ये पत्ते वेद के छंद हैं। इसका भाव ये कि वेद का वह भाग जो कामना पूर्ति के लिए, संसार की प्राप्ति के लिए किया गया हो, पर होता यह है कि पत्तों फूलों से सजावट तो हो सकती है, पर तृप्ति नहीं होती। तृप्ति तो फल है, और फल निष्काम नारायण स्मरण है। तो वेद का कामना पूर्ति का अंश फूल पत्ते ही हैं, फल नहीं। जस्तम वेद स वेदविद, जो संसार को, परमात्मा को इस तरह समझ लेता है, असल में वही वेद का सही अर्थ समझ लेता है, वही वेदविद है। वेद के तात्पर्य को समझना यही है कि संसार क्षणभंगुर है, इससे किंचित भी सुख की कामना न करें। ध्यान रहे, सुख भोग के समय संसार क्षणभंगुर नहीं भासता। लगता है ये तो सतत ही रहेगा, पर ऐसा है नहीं। युवावस्था आज है, कल नहीं रहेगी। बचपन चला गया, शरीर भी छूट जाएगा, कुछ भी स्थिर नहीं। अध्याय 15 का श्लोक नंबर 2 है। अधशोर्ध्वं प्रसितास्य शाखा गुण प्रविद्धा विषय प्रबाला, अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धेनि मनुष्यलोके। अर्थात उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप वाली जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं, तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। इसका तात्पर्य है अधशोर्ध्वं प्रसिता। अध यानी नीचे, भाव है नीच योनियां, जैसे पशु, कीट आदि। च बीच की योनियों के लिए समझना चाहिए। आगे कहते हैं ऊर्ध्वम। ऊर्ध्वम यानी उच्च योनियां, जैसे देव आदि। प्रसिता, प्रसिता यानी फैली हुई हैं। तो क्या फैली हैं? शाखाएं। किसकी शाखाएं? कहते हैं संसार वृक्ष की। यहाँ तस्य शब्द से संसार वृक्ष की तरफ इशारा है। वृक्ष की शाखाएं वृद्धि को प्राप्त होंगी जब उसे जल मिले। जल न मिला तो पौधा ही सूख जाएगा, शाखा भी सूख जाएगी। तो संसार वृक्ष के लिए जल है। जल है तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसीलिए कहा तस्य शाखा गुण प्रविद्धा। गुण रूपी जल से शाखाएं प्रविद्ध यानी वृद्धि को प्राप्त हो रही हैं। संसार वृक्ष का मुख्य शाखा तना है, जिसे पीछे के श्लोक में ब्रह्मा कहा है। ब्रह्मा के नीचे की शाखाएं विभिन्न योनियां, जिनमें मनुष्य भी है, मुख्य है। मुख्य इसलिए कहा क्योंकि इसी योनि में कोई व्यक्ति स्वयं के कल्याण का उद्योग कर सकता है। बाकी की योनियां अंडज, उद्भिज आदि सिर्फ भोग योनियां हैं। शाखाएं, लता आदि के बढ़ने का कारण जल ही है। यह जल तीनों गुण ही हैं। इसीलिए कहा योनियों में जन्म लेने का कारण गुणों का संग ही बताया। देखिए गीता अध्याय 13 श्लोक 21, अध्याय 14 श्लोक 18। कोई भी इन 3 गुणों से अछूता नहीं है। गीता 18 अध्याय श्लोक 40। तो क्या हो, जन्म लेते ही रहेंगे, क्योंकि तीनों गुणों से छूट नहीं मिलेगी, जन्म मरण छूटेगा नहीं। ये क्रिया ऐसे ही चलती रहेगी। तो इसका क्या इलाज है? इस मर्ज का इलाज क्या है? कहते हैं तीनों गुणों से रहित हो जाओ। पर कैसे रहित हो जाएं? गुण तो होंगे ही, प्राकृतिक बात है। बस आप उनमें प्रवृत्त न हों।
यानी किसी गुण के प्रवृत्त होने पर न द्वेष करें न राग ही करें। सत्व गुण आया अच्छी चीजों के कारण, अहम न आ जाए, तटस्थ बने रहो। रजो और तमो गुण आने पर भी उसे साक्षी भाव से देखें। यही तरीका भगवान ने बताया। मार्ग ठीक है, ज्यादा कठिन नहीं है, पर कठिनाई का कारण विषय है। इसीलिए कहा विषय प्रवाला, विषयों का समूह ही गुणों में प्रवृत्त करता है। संक्षेप में कहें तो विषय चिंतन ही कोपले हैं। विषय चिंतन तीनों गुणों से होता है। कोपलें दिखती हैं, पर जिसके कारण ये बढ़ी वह जल नहीं दिखता। ऐसे ही शब्दादि विषय तो दिखते हैं, पर गुण नहीं दिखता। तो विषयों से ही गुण जाने जाते हैं। स्पष्ट हुआ कि अगर विषय चिंतन करते रहे तो संसार से संबंध विच्छेद नहीं होगा। देखिए गीता अध्याय 2 श्लोक 62 एवं 63। क्या जरूरत है संबंध विच्छेद की? तो कहते हैं संबंध बना रहेगा तो दुख से मुक्ति नहीं होगी। दुख सुख अपना प्रभाव न दिखा सकें, इसलिए संबंध विच्छेद अवश्य करें। उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, दोनों के कारोबार हैं। एक का घोर लगाव है संसार से, उसे ए मान लेते हैं। दूसरा गीता का प्रतीक है, उसको बी मान लेते हैं। संसार से संबंध तो है पर कम है। ए कहीं बाहर गया, इधर उसकी दुकान में आग लग गई। फोन से सूचना मिली, ए बहुत घबरा गया, फोन पर ही उखड़ गया। ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया। स्वयं को न संभाल पाने से कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। परिवार बिखर गया। जितनी भी समस्या आनी थी वो आ गई। इधर बी ने सुना तो धैर्य रखा, ग्राहकों को सांत्वना दी कि भाई धैर्य रखें, मैं सबका धन दूंगा। इंश्योरेंस से बात की, धीरे धीरे चीज़ें सुधरने लगीं और बी फिर प्रगति मार्ग पर चल निकला। इसीलिए कहा कि संसार संबंध विच्छेद नहीं तो कम तो अवश्य करें। अब आगे कहते हैं अधश्च मूला ननुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। यहाँ मूलानि अहंता ममता वासना का वाचक है। ये अविद्या मूलक धारणाएं तीनों लोकों में निवास करने वाले प्राणियों के हृदय में व्याप्त हो रही हैं। इसलिए इसे सर्वत्र व्याप्त कहा गया है। ये जड़ें कर्मानुसार ही जीव को बांधती हैं। तो निष्कर्ष रहा सारी समस्या की जड़ हमारी अविद्या ही है। हम अहंता से कुछ बोल देते हैं या कर देते हैं और बाद में दुखी होते हैं। ममता और वासना ये जड़ें हैं जो हमें जकड़ लेती हैं और हम गलत कार्य कर बैठते हैं। एक साहब थे, पद की अहंता से उनको बड़ा गर्व था। हर बात को वो बहुत गंभीरता से लेते, मातहत को ताड़ित करते रहते। अंत में नीचे के लोगों ने उनकी कमी का पता कर शिकायत कर दी तो वे बर्खास्त हो गए। तो अहंता न रखें। ममता हो गई किसी रिश्तेदार पर, आपने उल्टे सीधे करके उसको ठेका दिलवा दिया, शिकायत हुई, जांच बैठी और वे चले गए। ऐसे ही वासना के बारे में समझिए। तो हम अपने दुर्गुणों को पहचानें और स्वयं को स्वच्छ करते जाएं, क्लीन करते जाएं। यही इस श्लोक का आशय है। तो आइए हम भगवान का नाम लेते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।